हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में विंटर्स में कैसे स्पर्म बढ़ाएं। बहुत सिंपल है, आसान है अगर चाहोगे तो। मैं आज आपको एक कुछ अलग नहीं बताऊंगा। ऑलमोस्ट आपको पता होता है जब आप चीज़ें गूगल करते हो या सर्च करते हो किसी भी एंड पे। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि उसमें करना क्या है। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट हो या ना हो या नॉर्मल मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी हो, वो अपने स्पर्म के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखे तो वो ईजिली बढ़ा सकता है। सबसे पहली चीज़ लेना अंजीर, लिख लो चाहे आप, अंजीर, अखरोट और इसी के साथ साथ थोड़े से ले लेना आलमंड्स। और अगर आलमंड्स में अगर आपको थोड़ा लगे कि ऑयल है तो वाले प्रेफरेंस देना, सूखे या ड्राई वाले आलमंड्स को रिजेक्ट कर देना। अब इन तीनों चीज़ों को लेना और उसी के साथ उसकी जो क्वांटिटी है वो ऑन एन एवरेज आपने सिर्फ 100 ग्राम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। 100 ग्राम आपने अंजीर ले ली, 100 ग्राम अखरोट ले लिया और 100 ग्राम ही आपने बादाम लिए। इसी के साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा जो मिल्क होता है वो काऊ मिल्क लिया और काऊ मिल्क के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने पूरा का पूरा काऊ मिल्क लिया। अगर आप पी सकते हो, अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, तो थोड़ा सा काऊ मिल्क पूरा ले लिया। तो उसमें पूरा कितना लेना, आधा गिलास भर के। तो तीनों को क्या किया, ब्लेंड किया, उसी के साथ मिल्क डाला, उसको ब्लेंड किया और एक स्मूदी की तरह अपना बना लिया। अब उसको आपने लेना कैसे है, आपने लेना है कि आपने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 कप ही लेना है, ज़्यादा नहीं पीना हमने उसको, 1 कप ही लेना है। देन उसके बाद अगर रात को सोने से पहले अगर आपको कुछ पीने की आदत है, एज इन चाय या कोई भी चीज़, या फिर आपको नॉर्मली खाना खाने के साथ कुछ पीते हो, तो लास्ट में सोने से पहले उसी गिलास को थोड़ा सा आधा जो छोड़ा था वो ले लिया। ये 2 टाइम दिन में ले लेना, इससे आपके स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ एक कहानी भी बताता हूँ मैं अपने पेशेंट की, जो गो थ्रू किया मैंने। एक फार्मर पेशेंट आया था हमारे पास और फार्मर पेशेंट के स्पर्म काउंट कम थे। तो हमने बहुत रीजनिंग चेक करी कि कैसा किस तरीके का उनकी डाइट्री है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर हमें जो एक आइडेंटिफिकेशन मिली कि वो बेसिकली फार्मिंग खुद से करता था, हार्डवर्क था, सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से कर रहा था, खाना भी अच्छा खा रहा था, शुद्ध खा रहा था, अपने खेतों का खाना खा रहा था। बट उसके बाद भी उसको ये इशू आ रहे थे। तो उसमें एक चीज़ का पता चला, पेस्टिसाइड्स। अब क्या हुआ, हमने जब ओवर थिंकिंग करी उसके बारे में तो हमें ये पता चला कि वो पेस्टिसाइड्स इनटेक कर रहा है, एज इन उसमें डालते हुए और एज इन फूड इनटेक में। तो उससे क्लियरली हमें ये सिग्नल मिला कि एक बारी हमने फूड छुड़वा कर देख लेते हैं, क्या पता हमें रादर देन कुछ अच्छा फील हो जाए। जैसे ही हमने उनका वो पेस्टिसाइड वाला फूड छुड़वाया तो उसके बाद जब हमने उनके अंदर जिसे मैं बोलूँ डेवलपमेंट देखी उनके केस के अंदर, तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छी ड्रास्टिकली डेवलपमेंट देखी कि स्पर्म काउंट एकदम से बढ़ने चालू है। तो इट मीन्स कि जो पेस्टिसाइड्स हम इनटेक कर रहे हैं एज इन फार्मिंग में या किसी चीज़ में भी, वो भी हमें इम्पैक्ट डालते हैं हमारे स्पर्म काउंट को कम करने में। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगा, आप तो पता नहीं, बट मैं तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ चला गया जब उनका केस मैंने खुद लिया, देखा और सारी चीज़ों को समझा। तो वहाँ पर हमें क्या पता चला कि पेस्टिसाइड्स हमारे इनडायरेक्टली हमारे स्पर्म काउंट को भी लेस की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसीलिए आज से अगर आप प्रेफरेंस दें तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ कुछ फार्मिंग अपने आसपास या अपने ही कहीं नियर बाय छत पे या फिर आपकी बालकनी में कुछ छोट-पुट उगाना चालू करो, जिससे आपकी जो फूड है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें ना जाए जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट या आपकी बॉडी पे ऐसा कोई इफेक्ट जो नेगेटिव हो वो ना पड़े। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।